आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सेंस ऑर्गन्स से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार फार्मेसी एग्जाम में आ रहे हैं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे और आपको इतने पढ़ने के बाद आपको फेल होने की डर दूर हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेंस ऑर्गन से, जो है त्वचा, यानी कि हमारा चमड़ा। तब त्वचा जो है इसका जीवन काल 4 वीक्स का होता है, यानी 28 डेज। यानी 4 वीक्स के बाद हमारा जो त्वचा है वो डेड हो जाता है, मर जाता है और झड़ जाता है हमारे शरीर के ऊपर से। तो ये सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो वह है त्वचा। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है, तो वह है लीवर। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं इसके कार्य की, कि त्वचा का क्या क्या कार्य है। तो इसका जीवन काल तो हम लोग जान गए कि 4 वीक्स का होता है। इसका पहला कार्य यह है कि ये कीटाणु को मारता है। अब कीटाणु कैसे मारता है? त्वचा में लाइसोजाइम नाम का पदार्थ पाया जाता है जो हमारे शरीर पर आने वाले कीटाणुओं को मार डालता है। उसके बाद त्वचा में मेलानिन नाम का एक पदार्थ होता है, ये यूवी रे से होने वाले कैंसर को कम करता है। साथ ही साथ मेलानिन का काम है त्वचा के रंग को गाढ़ा करना। जिनके त्वचा में मेलानिन ज़्यादा होती है वे काले रंग के होते हैं, और जिनकी त्वचा में मेलानिन कम होती है वे गोरे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो जो काले रंग के व्यक्ति हैं उन्हें त्वचा का कैंसर होने का खतरा कम होता है। जो गोरे होते हैं उन्हें त्वचा का कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें मेलानिन की कमी है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी भी त्वचा संश्लेषित करती है। हम जानते हैं कि धूप में रहने से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, तो ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो ये फैक्ट थे त्वचा के बारे में। अब बात करते हैं कि त्वचा यानी स्किन का जो लेयर है वो कितने तरीके का है। तो स्किन का लेयर 2 तरीके का होता है। एक होता है एपिडर्मिस जो ऊपरी परत होता है, और एक होता है डर्मिस जो आंतरिक परत होता है। एपिडर्मिस को हिंदी में अधिचर्म कहते हैं और डर्मिस को बोलते हैं चर्म। अब बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में। ये त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है। इनमें किसी तरह का ब्लड नहीं होता। इनमें मेलानिन पाया जाता है और इसके 5 लेयर होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एपिडर्मिस के कितने लेयर हैं, तो आपको बताना है 5 लेयर, और इसमें स्ट्रैटम नाम का पदार्थ पाया जाता है। वहीं बात की जाए डर्मिस की, तो डर्मिस जो है वो एक आंतरिक त्वचा का परत है, और इसमें ग्रंथि पाई जाती है, और बाल जो होते हैं इसी लेयर में पाए जाते हैं। साथ ही साथ रोम पाए जाते हैं। इनके 2 लेयर होते हैं, एक होता है पेपिलरी और दूसरा होता है रेटिकुलर। इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल यूज के लिए किया जाता है, जैसे कि कपड़े बनाने में, बैग बनाने में और बेल्ट बनाने में। अब बात करते हैं एक और फैक्ट के बारे में। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चमड़े की मोटाई कितनी होती है, यानी हमारे स्किन की मोटाई कितनी होती है। तो वो 0.5 mm से लेकर के 2 mm के बीच में पाई जाती है। फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पतला स्किन कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पतला स्किन पाया जाता है हमारी पलकों पर, यानी हमारे आंखों पर। उसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे मोटी चमड़ी कहाँ पाई जाती है। तो इसमें अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, पेट में लिख देते हैं, लेकिन पेट में सबसे मोटी चमड़ी नहीं होती है, पेट में वसा ज़्यादा होती है। तो जो सबसे मोटी चमड़ी है वो हमारी कलाई, ये हाथ इसकी है, या फिर पैर के तलवे, वहाँ पर सबसे मोटी चमड़ी होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये थे त्वचा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक बात और आपको बता दें कि सबसे ऊपर पाई जाती है एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस और सबसे नीचे फैट। हमारा शरीर जो फूला फूला दिखता है वो फैट के कारण दिखता है। और एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि समय के साथ जब व्यक्ति की आयु हो जाती है तो उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, वो किस कारण से होती है? तो ये होती है फैट की कमी के कारण, क्योंकि फैट हमारे शरीर के डर्मिस और एपिडर्मिस को ऊपर उठा के रखता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सेंस ऑर्गन्स के बारे में, जो है कान यानी ईयर। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है बाहरी कान और दूसरा होता है आंतरिक कान। बाहरी कान के बारे में बात की जाए तो इसका नाम है पीना, यानी कि कर्ण पल्लव। इसका कार्य यह है कि यह बैलेंस बनाने का कार्य करता है, लेकिन हमारे बॉडी में ये अवशोषी अंग है जिसका उतना कार्य नहीं रह गया। जैसे कि इसका अभी कार्य है कि मास्क पहनने में, लटकाने में काम आता है, या चश्मा पहनना है तो उसके स्टैंड के रूप में कार्य आता है। ये कार्टिलेज से बना होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था जब बोन्स का मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था। तो कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन होता है
और ये एक अवशोषी अंग है। अवशोषी अंग का मतलब इसका यूज़ जो है अब उतना नहीं रह गया, क्योंकि ये मतलब जानवरों में इसका यूज़ है। जैसे कि अगर किसी गाय को, बिल्ली को या कुत्ते को खतरा महसूस होता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन इंसानों में ये प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने कान को खड़ा कर पाते हैं या उसे हिला डुला पाते हैं। तो इसके मुख्य 7 भाग होते हैं जिसके बारे में आपको नहीं जानना है। आपको ये जानना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, कि कान में हेलिक्स और लेबुला जो होती है वो किस भाग में पाई जाती है, आंतरिक भाग में पाई जाती है या बाहरी भाग में। तो हेलिक्स का मतलब होता है ये ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हेलिक्स है। और लेबुला मतलब बाली, जहाँ पे औरतें बाली पहनती हैं, तो ये हो गया आपका हेलिक्स और ये हो गया लेबुला। यही पूछा जाता है बाहरी कान के बारे में। अब बात करते हैं आंतरिक कान के बारे में। आंतरिक कान की शुरुआत होती है कैनाल से। कैनाल एक पाइप जैसा ट्यूब होता है जहाँ से ध्वनि तरंगे अंदर जाती हैं। जैसे ही ध्वनि तरंगे अंदर जाती है उन्हें मिलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम्स उनके कंपन्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ कंपन को वो आगे भेज देते हैं MIS के पास। MIS क्या होता है, 3 हड्डियों का एक समूह होता है जिसे कि मेलियस, इंकस और स्टेप्स कहा जाता है। उसके बाद ऑक्सिलस के पास जाती है। जैसे ही ध्वनि तरंगे ऑक्सिलस के पास जाती हैं, ऑक्सिलस इनके आयाम को बढ़ा देती है। उसके बाद कोकिला की तरफ जाती है। कोकिला एक घुमावदार शेप होता है, जिस तरह से एक घोंगा या स्नेल का शेप होता है या जलेबी का शेप होता है, उस तरह का एक शेप होता है जिसमें लिक्विड भरा रहता है। यहाँ पर ये लिक्विड जो कोकिला में मौजूद होती है ध्वनि तरंगों को केमिकल में चेंज कर देती है, और इस तरह से ये इम्पल्स के रूप में हमारे ब्रेन पे पहुंचता है, जहां पर कॉपेरा पेंडिकल्स जो वहां पर स्थित है ब्रेन में मौजूद, वो उसे हमारे ब्रेन में समझने लायक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और ध्वनि तरंगे हमें समझ में आती है और हम उसके अनुसार रिस्पॉन्स करते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स के बारे में, जो है टंग। हमारा जीभ यानी कि टंग स्नायु से बना होता है। स्नायु यानी कि नर्व से बनी होती है। ये एक संयोजी ऊतक है जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ये हमारे वॉइस को कंट्रोल करता है। अगर हम अपनी जीभ को रोक देंगे तो हम ठीक से बोल नहीं पाएंगे। और दूसरा इसका सबसे बड़ा काम है स्वाद को पहचानना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे टंग्स में 10,000 स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि टंग्स में कितने ज़्यादा मतलब स्वाद को पहचानने के लिए, टेस्ट को पहचानने के लिए सेंसर होते हैं, तो वो होते हैं 10,000। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका ये टंग का एक लेवल डायग्राम बनाया गया है। तो सबसे जो पीछे का हिस्सा होता है वो तीखा यानी कि बिटर टेस्ट को पहचानने का होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जीभ का कौन सा हिस्सा तीखा स्वाद को पहचानने में सेंस किया जाता है, तो वो है सबसे पीछे हिस्सा। और सबसे आगे हिस्सा जो है वो मीठा स्वाद को पहचानने के लिए सेंस किया जाता है। उसी तरह से जो बीच वाले हिस्से हैं, इसके 2 हिस्से हैं। एक होता है खट्टा जो कि पीछे वाले हिस्से से सटा रहता है, और एक होता है नमकीन पहचानने वाला सेंस जो कि आगे का हिस्सा होता है, जिसे अर्घ पार्श्व कहते हैं। अब बात करते हैं नोज़ के बारे में। तो नोज़ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेन्स है, सेंस ऑर्गेन्स। और जैसे ही हम नोज़ में एंटर करते हैं तो हमें बाल मिलते हैं। इन बालों का काम क्या है कि बाहर के जो भी धूल कण है उन्हें छान देना। फिर भी कुछ ऐसे माइनर जो बहुत छोटे होते हैं धूलकण, वो इस बाल से होते हुए अंदर जाते हैं, तो वहाँ म्यूकस नाम का एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो इन धूलकणों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, उसे अंदर जाने नहीं देते। इसके बाद नोज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, गंध को पहचानना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे नोज के अंदर 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब्स यानी कि नर्व्स पाए जाते हैं। कुत्तों में सबसे ज़्यादा ऑल्फैक्टरी नर्व्स होता है, इसीलिए वो 24 प्रकार के गंध पहचान पाते हैं। वही इंसानों में 1 करोड़ के आसपास होता है जो उनकी अपेक्षा कम गंध को पहचान पाते हैं। तो ये काम था आपका नोज़ का। आई एक बच गया है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि आई के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है और उसे समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो की आवश्यकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है और एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं बात करूंगा आई के बारे में पूरी डिटेल से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फार्मेसी एग्जाम में आ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।